बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, ईद के दूसरे रोज पाकिस्तान की सियासत में और इमरान खान के हक में एक बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है। चीन और सऊदी अरब के कूद पड़ने की तलात है और इस सब के अंदर ये जो दावा है, इस दावे से पाकिस्तानी सियासत में भूचाल आ चुका है। ये मामला क्या है और इस वक्त पाकिस्तान के दोस्त मुमालिक जिनके बगैर पाकिस्तान की मईशत का चलना इस वक्त नामुमकिन है और जिनकी सपोर्ट और जिनकी फाइनेंशियल एड के बगैर पाकिस्तान नहीं चल सकता, ये एक रियलिटी है। और जो पाकिस्तान के टाइम टेस्टेड दोस्त हैं, चीन को देख लें, सऊदी अरब को देख लें, यूएई को देख लें, ये सारे वो मुमालिक हैं जो पाकिस्तान के एलाइज हैं, जो पाकिस्तान की ज़रूरत है और पाकिस्तान भी इनकी ज़रूरत है। और इनके साथ जो पाकिस्तान के ताल्लुकात जिस तरह से चलते रहते हैं वो भी आपके सामने है। अब यहाँ पर नाज़रीन कराम बहुत कुछ हुआ। दुबई प्लान के अंदर बहुत सी मीटिंग्स भी हुई, बहुत सी एश्योरेंसेज इंटरनेशनल लेवल पर, उसकी भी हमने बाज़गश सुनी और IMF की डील भी हो चुकी है। मैं उसकी डिटेल्स भी आपके सामने रखूंगा। तो ये पूरा मंजरनामा मैं आपके सामने जब वाजे करूंगा तो चीजें क्लियर होना शुरू हो जाएंगी और जो इस वक्त अंदर खाते चल रहा है वो समझने में हमें आसानी होगी। सबसे पहले मैं आपको ये खबर दे दूं कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा जो है वो तय पा गया है। IMF और पाकिस्तान के दरमियान $3 अरब का ये स्टैंड बाय अरेंजमेंट का मुआहिदा है। एलामिया के मुताबिक IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड स्टाफ लेवल मुआहिदे की मंजूरी देगा और एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास जुलाई के वस्त में होगा। एलामिया में कहा गया है कि मुआहिदा पाकिस्तान की बैरूनी अदायगियों का दबाव कम करेगा और मुआहिदे से समाजी शोबे के लिए फंड की फराहमी बेहतर होगी, जबकि मुआहिदे पाकिस्तान में टैक्सेस की आमदन बढ़ाने में भी ये मुआहिदा जो है ये मुआविन साबित होगा। इस सबके अंदर एलामिया में मजीद कहा गया है कि टैक्स की आमदन बढ़ने से अवाम की तरक्की के लिए फंडिंग बढ़ सकेगी और दीगर चीजें भी हुई हैं। IMF का बयान इस सब के ऊपर क्या है? IMF ने जो स्टेटमेंट दी है ऑफिशियल, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। IMF ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ 9 माह का स्टैंड बाय मुआहिदा तय पा गया है। मुआहिदे से पाकिस्तान को बैरूनी ममालिक और मालियाती इदारों से फाइनेंसिंग दस्तयाब हो सकेगी। IMF के मुताबिक मौजूदा मुआशी मसाइल को हल करने के लिए पॉलिसियों पर सख्ती से अमल दरामद जरूरी है, जबकि तवानाई के शोबे में इस्लाहात की जाएं। और IMF का जो प्रोग्राम है उसकी मुद्दत आज खत्म हो रही है और इससे कबल वजीर खजाना ने गुज़श्ता रोज कहा था कि IMF के साथ बेल आउट मुआहिदे के करीब है। IMF से मुआहिदा आज मुतवक्के है, सब कुछ हमने फाइनल कर लिया हुआ है। अच्छा, एक जानिब तो आप स्टेटमेंट्स को अगर देखें तो IMF क्या स्टेटमेंट दे रहा है, IMF क्या एलामिया जारी कर रहा है कि पॉलिसियों पर सख्ती से अमल दरामद जरूरी है। पाकिस्तान से ये हमने मुआहिदा किया और पाकिस्तान अपनी पॉलिसीज जो अब होंगी उन पर सख्ती से अमल दरामद करे। पाकिस्तान की आप ओवरऑल टोन देखें तो वजीर आजम ने कहा है कि IMF मुआहिदे से मुआशी इस्तेहकाम लाने में मदद मिलेगी और वजीर आजम साहब जो है उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कहा है कि पाकिस्तान ने स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो है वो 9 मंथ की $3 बिलियन के एग्रीमेंट के लिए कर लिया है और इसमें ये अल्लाह का इतना ज्यादा शुक्र अदा कर रहे हैं कि कर्ज मिल गया। ये हमारी हालत है, ये हमारी हालत जार है और इसे इतनी बड़ी अचीवमेंट के तौर पे ये जो टोला पेश कर रहा है यही इनकी नाअहली का सबूत है, क्योंकि इन्होंने तो आते साथ IMF का मुआहिदा कर लेना था। इस IMF के मुआहिदे के अंदर डार साहब कहते थे मेरा तजुर्बा है IMF के साथ डील करने का, भाई मैं डील करूंगा, मैं बताऊंगा IMF कैसे मामला ठीक करेगी, देखे मैं IMF के साथ करता क्या हूं। उसके बाद IMF ने डार के साथ क्या किया कि डार साहब की फ्रस्ट्रेशन इतनी बढ़ गई कि सवाल पूछने वाले साथी को भी थप्पड़ मार देते हैं और डॉलर भी डार को देख के नहीं डरा, डार डॉलर को देख के भाग गया। अब जारी बात है कि पॉजिटिव डेवलपमेंट है, लेकिन आपको बहुत सी चीजें नहीं भूलनी चाहिए। इस नहज पे किसने पहुंचाया कि ये IMF के साथ आपको स्टैंड बाय एग्रीमेंट करना पड़ा? ये भी तो इन तजुर्बाकारों की तजुर्बाकारी के मजे ले रही है कौम। पिछले 1.5 साल से कौम के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, पिछले 1.5 साल से कौम के साथ जो हाथ हो रहा है, जो एक वारदात हो रही है, ये वारदात कौन कर रहा है? और इसहाक डार साहब ने आते साथ जो मामलात किए वो भी पूरी कौम के सामने है। हुजूर का शौक सलामत शहर और बहुत, मतलब शहर जलता रहे, हुजूर का शौक सलामत है ना, हुजूर को और चलाने दें मुल्क की मैशत। और अभी यही चीजें इस वक्त वैसे बाय द वे डिस्कस भी हो रही हैं। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब ने इत्तेहादी जमातों के जो सरबराहान हैं उनके साथ टेलीफोनिक राब्ता भी किया है। मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो जो हैं उन्हें शहबाज शरीफ साहब ने कॉल भी की है और इस सब के अंदर इन्होंने खालिद हुसैन मक्सी, खालिद मकबूल सिद्दीकी, अमल वली खान को भी टेलीफोन किया और इन्होंने ईद की बेसिकली मुबारकबाद देने के लिए ये कॉल की है, जिसकी अभी खबर जो है वो सामने आई है वजीर आजम ऑफिस से। लेकिन जारी बात है और भी बहुत कुछ चल रहा है
और दुबई प्लान जो है उसके अंदर एक बात यह भी सामने आ रही है कि जरदारी साहब को कुछ वेट करने का कहा गया है, यानी बिलावल को मजीद ट्रेनिंग की जरूरत है, बिलावल को मजीद आप कह सकते हैं कि अभी मैच्योर होने की जरूरत है, मजीद पॉलिश होने की जरूरत है, अभी बिलावल का वक्त नहीं आया। शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनके हवाले से इस वक्त उन पे कॉन्फिडेंस का इजहार किया जा रहा है। मरियम का एक्सपेरिमेंट भी अभी नहीं हो सकता और जाहिर बात है कि कोई एक पार्टी तो जीतेगी नहीं क्योंकि पीटीआई बाहर है, या तो पीटीआई मैदान में उतरी फिर आप कह सकते हैं कि एक पार्टी हुकूमत बना लेगी, उसके अलावा नामुमकिन है, इन्हें भी पता है। इसी तरह की जो हुकूमत है वो अगली हुकूमत बनाने का इरादा है। उसके अंदर नवाज शरीफ साहब को भी कहा गया कि मरियम जो है जरा उसे साइड पे रखें, और मरियम ने इसीलिए पहले ये बात समझ के पंजाब की वजारत आला मांग ली है। और मरियम साहिबा जो है वो पंजाब की वजीर आला बनना चाह रही है कि चलो वन इन हैंड इज बेटर देन टू इन द बुश, क्योंकि गवर्नमेंट पीएमएलएन की है नहीं। पीएमएलएन की गवर्नमेंट होती, पीएमएलएन का वोट होता तो नवाज शरीफ साहब डिसाइड करते। अब जिन्होंने हुकूमत बनानी है वो डिसाइड करेंगे अपना वजीर आजम का कैंडिडेट। उस हवाले से खबर यह है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वंस अगेन वो वजीर आजम बनने के लिए तैयार बैठे हैं, और ये बात सबको कम्युनिकेट कर दी गई है, जरदारी साहब को भी कम्युनिकेट कर दी गई है। जरदारी साहब के लिए मैक्सिमम जो इस सब के अंदर ऑफर बिल्ड की गई है वो ये है कि शहबाज शरीफ बन जाए वजीर आजम और आप बन जाए सदर मुमलिकत, वंस अगेन बी द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। लेकिन जरदारी साहब को ये पता है कि चलें, जब गिलानी साहब वजीर आजम थे उस वक्त तो जरदारी साहब पार्टी के सरबराह थे ना, तो उस वक्त वो एक बड़े बाइख्तियार प्रेसिडेंट थे। लेकिन इस मरतबा वो एक बाइख्तियार प्रेसिडेंट तो नहीं होंगे, इख्तियार तो सारा वजीर आजम के पास होता है। लेकिन चले एक सिंबॉलिक ओहदा जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब को इस वक्त ऑफर कर दिया गया है कि जरदारी बन जाए पाकिस्तान का प्रेसिडेंट, शहबाज शरीफ हो जाए पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर, अगले 5 साल के लिए कौमी हुकूमत, एक कौमी तर्ज की हुकूमत, मखलूत हुकूमत बने और वो फिर सख्त मुआशी फैसले करे। अब यहां पर 2-3 चीजें मैं आपको बताऊं। अब अगर इस थ्योरी को भी सामने रखा जाए, इस बात को भी समझ लिया जाए, तो इसमें एक तो नाज़रीन किराम जो इस वक्त दावा सामने आया है और जो इस वक्त बातें सामने आ रही हैं, इसमें हमारे दोस्त हैं आबिद अंदलीब, उन्होंने एक क्लेम किया है और उनका क्लेम बड़ा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने एक तो ये कहा है कि सऊदी अरब यानी कि मोहम्मद बिन सलमान ने ये कम्युनिकेट किया है पीडीएम की हुकूमत को कि इमरान खान को कुछ होना नहीं चाहिए, और इमरान खान जो है उनके साथ कोई ऐसा आपने काम नहीं करना कि जो बहुत ज्यादा काम खराब कर दे। और ये पैगाम यूएई के जरिए भी सऊदी अरब ने पहुंचाया है इस दावे के मुताबिक। इसके साथ ही साथ चीन जो है वो भी सिचुएशन को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहा है, और अभी पाकिस्तान ने जो एक अभी जो इंडिया अमेरिका का नेक्सस बन रहा है, और फिर उन्होंने एक स्टेटमेंट दी, उस पर पाकिस्तान का उस तर्ज का रद्द अमल ना आना भी चीन की तरफ एक बड़ा वाजे इशारे के तौर पे देखा जा रहा है। और जारी बात है चाइना वुड प्रेफर कि पाकिस्तान के अंदर कोई बहुत ज्यादा प्रो अमेरिका इस तरह के मामलात ना हो जाए। देखिए, चाइना को इस चीज से गर्ज नहीं है कि आप प्रो अमेरिका, उस कॉन्टेक्स्ट में मैं नहीं कह रहा कि आप अमेरिका से दोस्ती ना रखें, लेकिन चाइना कभी भी नहीं चाहेगा कि आप ब्लॉक पॉलिटिक्स का हिस्सा बने। चाइना कभी भी नहीं चाहेगा कि आप बहुत अपोलोजेटिक अपना रवैया रखें इंडिया चाइना की माइट को मानने के लिए, उसके आगे एक तरह का सर न झुकाएं, आप हिम्मत से बात करें, कम से कम बात तो करें। तो ये सारी चीजें हैं। तो चीन के हवाले से भी ये चीज सामने आ रही है, और वैसे भी चीन आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों के अंदर चाइना बड़ा वाज़ेह अंदाज में ये कम्युनिकेट कर चुका है। सऊदी अरब, उनके सफीर नवाफ बिन सईद अल मालकी जो है वो भी वाज़ेह कर चुके हैं कि जी आप अपने मुल्क के अंदर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, हम उसमें मदद करेंगे, बट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो आपके हाथ में, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाएं। चाइना बार बार आपको अनऑफिशियली कहता रहा, फिर अभी रिसेंटली एससीओ समिट में जब बिलावल साहब गए तो चाइना के वजीर खारजा भी वहां से वापसी पे उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया, और पाकिस्तान में मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के अंदर खड़े होकर पाकिस्तान के वजीर खारजा के साथ खड़े होकर उन्होंने कहा कि आपको अपने मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लानी होगी। इससे पहले जब चाइना ने यह बात पब्लिकली कही थी, दैट वाज इन 1971, तो आप इससे मामलात की जो सीरियसनेस है उसका भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मामलात कितने सीरियस, कितने गंभीर और कितने अलार्मिंग हैं। पाकिस्तान के इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के कितनी ज्यादा जरूरत है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की, और उसके लिए एक ही चीज जरूरी है और वो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्या इमरान खान को माइनस करके आ सकती है, ये एक बहुत बड़ा नुक्ता है। और क्या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इस तरह से आ सकती है? अब यहां पर यह भी खबर है कि जी जो दोस्त ममालिक हैं, स्पेशली अरब ममालिक, दुबई के अंदर
कुछ मुलाकातें हुई हैं और ये नून लीग से वाबस्ता सहाफ़ी ये बात करते आए हैं कि जी एक जानिब मैंने इनका दावा रख दिया आबिद साहब का, और दूसरी जानिब जो दूसरे सहाफ़ी हैं वो क्या दावा कर रहे हैं कि जी वहाँ पे बहुत सी बातें हुई हैं और एक जो कौमी हुकूमत आएगी उसे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की बारिश कर दी जाएगी, अरबों डॉलर जो हैं वो पाकिस्तान आएंगे, पाकिस्तान के दोस्त ममालिक मैदान में कूद पड़े हैं, वो पाकिस्तान की मदद करेंगे। अब इन दोनों चीज़ों को इक्वेशन में रख के समझते हैं। अपेरेंटली आपको ये दोनों चीज़ें बड़ी मुतजाद लग रही होंगी कि एक जानिब वो कह रहे हैं कि इमरान खान को कुछ नहीं कहना, और एक जानिब वो क्या कर रहे हैं, एक जानिब वो ये सारे मामलात कर रहे हैं और वो इनकी मदद भी कर रहे हैं। इसमें एक पॉसिबिलिटी तो हो सकता है कि यही हो, और इस सब के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यूएई और किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया अगर पाकिस्तान की इकोनॉमिक मामलात के अंदर मदद भी करते हैं इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए, लेकिन वो ये नहीं चाहेंगे कि एक पॉलिटिशियन जो है उसके साथ इस तरह के मामलात हो इंतहाई एक्सट्रीम। और जैसा कि बताया जा रहा है कि वो मदद नहीं करने जा रहे इस मरतबा यूएई और सऊदी अरब से पाकिस्तान का ये मुतालबा नहीं है कि आप हमारी मदद करें, आप हमें इमदाद दें, बल्कि यह है कि आप इन्वेस्टमेंट के लिए आए। और इन्वेस्टमेंट में फॉरगेट अबाउट इमरान खान, उनकी कोई इमरान खान की मोहब्बत उनके दिल में हो या ना हो, फॉरगेट अबाउट इमरान खान, बट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो जरूरी है ना। इन्वेस्टर जो आता है ना वो पागल नहीं होता, वो मुफ्त में इन्वेस्टमेंट नहीं करता, वो अपना निजाम देखते हैं। आपने कहीं पे पैसे अपने लगाने हो, आप 1000 दफा सोचेंगे, आप हर एस्पेक्ट सोचेंगे, आप देखेंगे कि कितनी स्टेबल इन्वेस्टमेंट होने जा रही है आपकी, तो क्या वो ये नहीं देखेंगे। और सियासी कशीदगी जो है उसका खात्मा जो है वो भी अरब ममालिक जो है उनकी जरूरत बन चुकी है। दूसरी चाइना की हद तक वो ये चाहेगा कि एक एंटी अमेरिका सियासतदान या फिर जो वेस्टर्न लॉबी को आंखें दिखाने वाला सियासतदान है, अगर वो हुकूमत में नहीं भी आता, कम से कम वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स के अंदर हो, और उसकी मौजूदगी जो है वो चाइना के लिए और ब्लॉक पॉलिटिक्स जो है उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी कि कम से कम ऐसी आवाज जो है वो पाकिस्तान के अंदर से उठती रहे, चाहे वो गवर्नमेंट में हो या ऑपोजिशन में, लेकिन ऐसी आवाजें जो है वो कम ना हो। और जाहिर बात है ये इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे मामलात जो है ये बहुत ज्यादा अहम तरीन है। और इसके अंदर जो अब अगर इस पूरी सिचुएशन को हम एनालाइज कर लें तो ये खबर जो है अपेरेंटली अगर इस खबर के अंदर वही चीजें और जो इस वक्त समझ आ रही है, तो ये इमरान खान साहब के लिए भी एक ताजा हवा का झोंका है। एंड देयर इज अ रीजन कि अभी तक इमरान खान साहब जो है उनके साथ वो सब कुछ नहीं किया जा रहा जो इमरान खान साहब को जिस सब से डराया जा रहा है, क्योंकि वो डराया इसलिए जा रहा है कि आपके साथ ये सब कुछ हमने कर देना है। वो इसलिए डराया जा रहा है कि खान साहब खुद ही अपने आप को माइनस कर दें। अगर वो खुद माइनस करते हैं फिर किसी के ऊपर वो नहीं ना आएगा, किसी की आस्तीन पे लहू नहीं होगा, और वो कोई लेने के लिए इस वक्त तैयार नहीं है। और इमरान खान साहब डटे हुए हैं। वो तो कल फिर उन्होंने कह दिया कि मैं तो भाई इसे कुफर समझता हूं, मैं तो शिर्क समझता हूं किसी के आगे झुकना। ला इलाहा इल्लल्लाह तो आपको दुनियावी जो ताकतवर लोग हैं उनके सामने झुकने से आजाद कर देता है। तो ये वो बड़ी क्लियर अनाउंसमेंट जो है वो ऑलरेडी खान साहब जो है वो कर चुके हैं। तो लेट्स सी ये मामला कहां पर जाकर रुकता है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।